नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 21 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक बार फिर से स्टेट ऑफ हार्मुज में टैंकरों के ऊपर ईरान ने हमला करना शुरू कर दिया है और इस हमले की वजह से अब पूरी दुनिया के जहाजों में एक बार फिर से दहशत मची है। और क्यों मची है इसके बारे में अभी आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अब बहरीन को ईरान ने निशाने पर ले लिया। इससे पहले कुवैत को ठोका, फिर जॉर्डन को ठोका, लेकिन अब बहरीन को निशाने पर ले लिया है। और बहरीन को निशाने पर क्यों लिया है इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही जो अमेरिका पूरी दुनिया में यह खबर फैलाता रहता था, बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने खर्च किए ये नैरेटिव सेट करने के लिए कि भाई साहब ईरान बहुत बुरी तरीके से जंग हार रहा। पूरी दुनिया के अलग अलग चैनल आपको यह बात समझाने पे लग गए, पूरी दुनिया के बड़े बड़े चैनल आपको यह बात बताने पे लग गए कि भाई साहब ईरान का हर एक आदमी मारा जा रहा, अमेरिका को कोई घंटा फर्क पड़ नहीं रहा और अमेरिका इस जंग को जीत रहा। लेकिन आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि भाई साहब हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है और क्या सबूत निकल के सामने आए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको अभी डिटेल बताएंगे। और साथ ही कल छात्रों ने दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया था, जिसके बारे में रात को ही मैंने आपको बता दिया था, लगभग 2 बजे वो वीडियो मैंने डाला था। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। लेकिन जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट में हमारे देश के तिरंगे का कैसा अपमान किया गया पुलिस द्वारा, आज इस चीज को जब आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा दोस्तों। और साथ ही मोदी सरकार इस समय कितनी लाचार हो चुकी है और कितनी फेल है, इसके बारे में कई सारी ऐसे फैक्ट आपके सामने रखूंगा कि आज आपकी आंखें खुल जाएगी। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और आप इस जंग में किसके साथ खड़े हैं, क्या छात्रों के साथ खड़े हैं या फिर सरकार के साथ खड़े हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया में ये नैरेटिव सेट करने के लिए, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का पीआर करवाया कि भाई ईरान में हमने ये तोड़ दिया, ईरान का हमने ब्रिज उड़ा दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, ईरान में जो टॉप लीडरशिप है हमने उसको खत्म कर दिया। और हमें क्या नुकसान हुआ? कुछ नहीं भाई। मिसाइलें गिरी तो कुवैत पे गिरी, जॉर्डन पे गिरी, बहरीन पे गिरी, तो उससे हमारा क्या नुकसान? ये नैरेटिव आपके सामने कई मर्तबा आया होगा, लेकिन आज इस नैरेटिव को आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं। चूंकि सामने जिन सैनिकों की तस्वीर आप देख रहे हैं ये अमेरिकन सैनिक हैं और ये जॉर्डन के अंदर मारे गए, ईरान की मिसाइलों से ये मारे गए हैं। और अब कहानी सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट निकल के सामने आई है और इसमें दावा किया गया है कि जो पेंटागन है उसने अपनी कैजुअलिटी को बहुत छुपाया। मतलब न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है कि जो अमेरिका है उसने अपनी कैजुअलिटी को छुपाया है। असल में अमेरिका ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि उसके केवल 4 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन पेंटागन इस आंकड़े को छुपा रहा, ऐसा अमेरिका की ही न्यूज एजेंसी कह रही है। और अमेरिका की न्यूज एजेंसी का कहना है कि दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिसके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत नहीं करना चाहता। अब सुनिए, जो लोग मारे गए उनके बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि भाई साहब ऐसा क्यों हो गया और आपका क्या स्टैंड है, तब उन्होंने, भाई हमारे वाले का दोस्त है, जब हमारे वाले का दोस्त है तो जुमलाबाजी और फेकम फेंकी तो चलेगी। तब उस भाई ने कहा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, ये जो भूरे चाचा हैं, इन्होंने कहा कि ये जो लोग शहीद हुए हैं ना, ये ऐसे नहीं शहीद हुए, ये ईरान को पूरी दुनिया से बचाने के लिए, या फिर यूं कहें कि ईरान को यूरेनियम ना बनाने दिया जाए, न्यूक्लियर वेपन ना बनाने दिया जाए और पूरी दुनिया ईरान के खतरों से बची रहे, उसके लिए पूरी दुनिया की लड़ाई लड़के हमारे 4 सैनिकों ने अपनी शहादत दी। अबे किसी ने तुमसे कहा कि तुम अपने सैनिक भेज के लड़ो? एशिया में हम रहते हैं, ईरान एशिया में हमसे ज्यादा दूर है नहीं। हमने कभी नहीं कहा कि हमें न्यूक्लियर का खतरा है, पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि हमें न्यूक्लियर का खतरा है, चाइना ने कभी नहीं कहा कि हमें ईरान की न्यूक्लियर का खतरा है। वहीं बगल में भी और जो देश है जैसे अफगानिस्तान हो गया, उसने कभी नहीं कहा कि हमें न्यूक्लियर का खतरा है। लेकिन तुम 6000-8000 किलोमीटर दूर बैठे हो, तुमको न्यूक्लियर का खतरा है। तो हमने तो कहा नहीं, तुम गए थे उड़ता तीर लेने, ईरान ने वो तीर फिट कर दिया, तुम्हारे सैनिक मारे गए, तो क्या कहा जाए। खैर, इधर जब ईरान के ऊपर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है तो ऐसा नहीं कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ। ईरान का एक डिफेंस ऑफिसर मारा गया, जहां डिफेंस सिस्टम लगा था वहां पे अमेरिका की मिसाइल आके गिरती हैं और उससे ईरान का वो नौजवान शहीद होता है।
और इस शहादत के बदले में ईरान ने फिर से मैसिव अटैक किया है। और इस बार सबसे ज़्यादा जो निशाना बनाया गया दोस्तों, वो कुवैत को नहीं बनाया गया, ना ही जॉर्डन को बनाया गया, इस बार बहरीन को निशाना बनाया गया है। कई सारे वीडियोस निकल के सामने आए बहरीन के कि किस हिसाब से वहां पे इंपैक्ट हुआ है। मैं चाहूंगा कुछ वीडियो को देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बहरीन के ऊपर लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं और इससे बहरीन निकल नहीं पा रहा। वहीं जॉर्डन में भी कुछ ना कुछ हुआ है और साथ ही कुवैत में एक बार फिर से सायरन साउंड हुए हैं, यानी एक बार फिर से कुवैत के अंदर सायरन बजे हैं दोस्तों। अब जाहिर सी बात है, ईरान ने इतना मैसिव अटैक किया है तो अमेरिका ने भी रिएक्ट किया है। अमेरिका ने ईरान का एक शहर है जिसका नाम सिरज है, उस पर हमला किया है। तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सिरज के अंदर से धुआं निकल रहा है। अभी तक कोई वैलिड और वेरीफाइड वीडियो निकल के सामने नहीं है, इस वजह से मैं आपको कोई अर्जी फर्जी वीडियो नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, सिरज के ऊपर बड़ा हमला हुआ है और यहाँ पे ईरान को डैमेज पहुंचा है। लेकिन जैसे ही ये बड़ा हमला ईरान के ऊपर दोस्तों किया गया, ईरान ने फौरन स्टेट ऑफ हार्मोज में, स्क्रीन पे आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि कहां जहाज खड़ा था ओमान के पास, वहां पे डायरेक्ट हिट किया। और जब हिट किया तो जहाज खत्म हो गया और एक वीडियो सोशल मीडिया पे निकल के सामने आया कि किस हिसाब से स्टेट ऑफ हार्मोज में ईरान के हमले के बाद जो जहाज है धू धू करके चल रहा। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये जहाज धू धू करके जल रहा। अब कई सारे लोग ये कहेंगे कि प्रखर भाई तुमने वीडियो नहीं दिखाया तो हम कैसे मान ले कि बहरीन में कोई एक्सप्लोजन हुआ या फिर जॉर्डन में कुछ हुआ, कुवैत में कुछ हुआ। मत मानो भाई, सबूत दे रहा हूं ना, सब्र रख लो, सबूत दे रहा हूं। अब ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग का आप वीडियो देखें पहले। वीडियो आपने देख लिया। ये वीडियो किस मिसाइल लॉन्चिंग का है, अब मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। बाकी अब आप अंदाजा लगाइएगा कि भाई साहब डैमेज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। पहली मिसाइल का नाम है जुल्फिकार। अब अगर आप मुसलमान हैं तो आपको जुल्फिकार के बारे में पता होगा कि जुल्फिकार जब गिरती है तो कितना अंदर घुसती है, वो चाहे तलवार रही हो और चाहे अब मिसाइल रही हो। दूसरी मिसाइल का नाम है फतह 110। फतेह के नाम में ही फतह है, तो आगे आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। इसके अलावा दोस्तों खैबर शैकेन, जिसके बारे में अमेरिका बहुत बुरी तरीके से परेशान है कि आखिर इस मिसाइल में ऐसी कौन सी नायाब टेक्नोलॉजी है जिसके दम पे ये मिसाइल हवा में ही घूम घाम जाती है। डिफेंस सिस्टम ज्यादातर खैबर शैकेन से ही एक्सपोज हुए हैं। जितनी आपने कहानी अब तक सुनी होगी इतने दिनों में कि भाई साहब सारे डिफेंस फेल हो गए, तो उनको फेल करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो खैबर शैकेन का ही था। अब आप सोच के देखिए कि इतनी मैसिव अमाउंट में मिसाइलें लॉन्च की गई हैं, तो क्या मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में एक्सप्लोजन नहीं हुआ होगा? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं एक्सप्लोजन हुआ होगा, भले इसके बारे में अब कोई बात करे या ना करे। खैर, इसी दौरान दोस्तों मिडिल ईस्ट से कई सारी और महत्वपूर्ण अपडेट आई। सबसे पहली अपडेट आई है लेबनान के हवाले से। अमेरिका ने दावा किया है कि जो बफर जोन बनाया गया था, जिसको पायलट जोन कहा जा रहा है, वहां पे लेबनान की ऑफिशियल आर्मी तैनात हो गई है। और अब अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि इस पायलट जोन से इजराइल की आर्मी पीछे हटेगी। हालांकि इजराइल की आर्मी ने अभी तक ऐसे कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं, मैंने सारे पेजेस खंगाले, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक मुझे पता है और आपको भी ये बात पता है कि इजराइल की आर्मी लेबनान के अंदर से नहीं जाएगी, खासकर प्यार के तरीके से तो नहीं जाएगी। बाकी कोई और तरीका है तो आपको पता है कौन सा तरीका है। खैर, इधर ये खबर है। इधर इजराइल के हवाले से सबसे बुरी खबर ये है कि जोहरान ममदानी अब अड़ गए हैं अपनी जिद पे। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पे जाने वाला है। इसी दौरान जोहरान ममदानी ने कहा कि अगर न्यूयॉर्क में ये भाई आता है तो हम इसको बहुत प्यार से गले लगाएंगे और जेल में ठोस देंगे। मतलब सीधा सीधा जोहरान ममदानी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे। अब ये बात जब जोहरान ममदानी ने बोली तो भाई बाप को तो दर्द होगा कि उसके बेटे को अरेस्ट किया जा रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कसम खाई है कि हम अरेस्ट नहीं करने देंगे। मतलब एक शहर के मेयर के खिलाफ वो आदमी एज ए राष्ट्रपति खड़ा हो गया कि हम अरेस्ट नहीं करने देंगे। लेकिन इधर जोहरान ममदानी ने कहा है कि अगर न्यूयॉर्क के अंदर आ जाए बेंजामिन नेतन्याहू, हम अरेस्ट करके दिखा देंगे। किसी की मां में दम पैदा है तो रोक के दिखा दे। क्योंकि न्यूयॉर्क में जो पुलिस लगी है वो जोहरान ममदानी की है
ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी के पर्सनल इंटरेस्ट एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं और ये बड़ी अजीब बात है। खैर, इसी दौरान दोस्तों हमास के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि हमास के एक नेगोशिएटर थे जिनके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था, खालिद अल हया, जो ओमान में बातचीत करने गए थे और साथ ही कतर में बातचीत करने गए थे और इन्हीं के ऊपर हमला कर दिया था इजराइल ने, आपको याद होगा, जिसमें इनका बेटा मारा जाता है। अब फाइनली खबर यह है कि जो याह्या सिनवार थे हमास के लीडर, उनकी मौत होने के बाद काफ़ी टाइम तक वो पोस्ट खाली रहा, लेकिन खालिद अल हया को एक बार फिर से हमास का चीफ बनाया गया है और यहीं से अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से हमास एक्टिव होगा। तो कहीं ना कहीं अब इजराइल के लिए ये एक अजीब ख्वाब जैसा है कि भाई साहब, जिस हमास को वो ख़त्म मान रहे थे, जिस हमास को वो घुटनों पे ला चुके थे उनके हिसाब से, एक बार फिर से उसने अपना लीडर चुन लिया है और हमास एक बार फिर से खड़ा होगा और ये इजराइल के लिए एक नाइटमेयर होगा। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन भारत में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में आज मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि भारत में चल क्या रहा। समझिए बात को, स्टूडेंट्स का पेपर लीक हो रहा, बच्चे मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, अगर बच्चों का नहीं निकलता तो आपने अक्सर ये कहानियां सुनी होंगी, कोटा में तो पंखों के नीचे जालियां लगी हैं कि कोई बच्चा अपने आप को कुछ कर न ले। ठीक है, अब वो सोचिए, वही बच्चा पेपर देता, उसका पेपर लीक हो जाता है, उसको लोग हिम्मत देते हैं कि बेटा परेशान ना रहो, सरकार अपनी है, तुम्हारे लिए कुछ करेगी। समझिए, एक एक बात, एक एक जुमले को ध्यान समझिए कि सरकार अपनी है, कुछ ना कुछ करेगी। तब वो बच्चा उस फंदे को छोड़ के सड़क पे उतरता है, अपना आंदोलन चलाता है और कहता है कि नीट का पेपर क्यों लीक हो रहा, और जो लोग इस पोस्ट पे बैठे हैं अगर वो काम करने में कैपेबल नहीं है तो कुर्सी छोड़ दें। क्या गलत डिमांड थी। अब इसी को लेके जो सीजीपी है वो एक पार्टी बन जाती है, प्रोटेस्ट होता है। जब प्रोटेस्ट होता है तो पहले जंतर मंतर पे बवाल, फिर सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के लेके जाया गया, और अब कल की बात है कि जब लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट के पास पहुंचे थे, पुलिस इतना विभत्स लाठीचार्ज करती है कि ऐसा लग रहा था कि शायद भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। कई सारे वीडियोस निकल के सामने आए हैं, कुछ वीडियो आप देखें फिर आपको आगे बताता हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, हालांकि मैंने थोड़ा सा ब्लर इस वजह से कर दिया क्योंकि YouTube की गाइडलाइन ऐसी है, लेकिन आपने समझ लिया होगा और आपने देख लिया होगा कि किस हिसाब से पुलिस लाठियां भाज रही। अब सुनिए, उन छात्रों के परिजनों का हौसला ऐसा था, वो एक उम्मीद में आए थे कि मोदी साहब दो बात सुनेंगे, लेकिन मोदी साहब वहां से काफिला लेके निकल गए और छात्रों के परिजन अंत में परेशान होके कि भाई अपने ही देश में अपने ही टैक्स के पैसों से जो पुलिस काम करती है उससे ही जब लाठी खाना है तो एक काम करो, मार लो भैया, मार लो। आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, एक आदमी बेचारा खड़ा हो गया, कह रहा है कि मार लो मुझे। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो आदमी खड़े होकर लाठियां खा रहा, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज वो भाग गया तो आने वाली नस्लें थूकेंगी कि ये सरकार जब लोगों को परेशान कर रही थी तो तुम कहां बैठे थे। सेम वैसे ही आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि भाई कितने अंग्रेज आए थे जिन्होंने भारत को गुलाम बना लिया था। सवाल बड़ा है कि भाई कितने अंग्रेज आ गए थे कि 50 करोड़ की हमारी आबादी थी, हमको गुलाम बना लिया, क्योंकि ज्यादातर लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे और ज्यादातर लोग अंग्रेजों की गोलियों से भाग रहे थे। शुरुआत में किसी ने हिम्मत नहीं की और जब हिम्मत की तो बहुत देर हो गई, इस वजह से 200 साल की गुलामी रही। अब यही सेम चीज अब आदमियों को समझना पड़ेगा कि अगर आज नहीं जगे, अपनी हक की आवाज अगर आप नहीं उठा सकते तो फिर दिक्कत हो जाएगी आने वाले टाइम में आपको। अब सोचिए, इस सरकार के बारे में आपको क्या बताऊं। दिल्ली में जहां पे बीजेपी की सरकार है, जहां पे मोदी साहब खुद बैठते हैं, इसी दिल्ली में एक जीटीबी हॉस्पिटल है, उसका वीडियो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस हॉस्पिटल में पंखा मरीज के ऊपर गिर गया, मरीज, ये दिल्ली भारत की राजधानी का ये आलम है, पंखा गिर गया, आदमी निपट गया। खैर चलिए, ये तो छोटी मोटी घटना है। फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चाइना भारत के बॉर्डर से महज 60 किलोमीटर दूर सैन्य एक्सरसाइज कर रहा, भारी तादाद में गोले दाग रहा, भारी तादाद में फायरिंग कर रहा। कितनी दूर पे? 60 किलोमीटर दूर।
और हमारे देश की गोदी मीडिया आपको यह बात नहीं बताएगी कि हमारे बॉर्डर पे, सोचिए तिब्बत के अंदर अब चाइना ने J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिया 5th जनरेशन का, लेकिन यह खबर भी आपको नहीं पता चलेगी। सोचिए, दुश्मन हमसे इतना क्लोज आता चला जा रहा, लेकिन महामानव को कोई सुध नहीं है। इधर यूक्रेन से एक जहाज, ध्यान दीजिएगा, इस खबर को आपको कहीं ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। यूक्रेन से एक जहाज जिसका जो झंडा लगा था, गिनी पलाव का लगा था, वो आता है। उस पे भारतीय क्रू मेंबर सवार थे। जहाज पे मिसाइल आके गिरती है। ध्यान दीजिएगा, एक जुमले को समझिएगा। मिसाइल आके गिरती है, 4 भारतीय लोग शहीद होते हैं, 1 लापता है। अब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है। जहाज पे हमला किसने किया किसी को नहीं पता, और एक विशेष तबका जो है वो खामोश है। यही मिसाइल का नाम अगर ईरान के नाम पे होता तो इनकी अम्मा का कसम मर जाता कि ईरान ने मार दिया, ईरान ने मार दिया। लेकिन हमारी जहाज पे उधर हमला हो गया, ना कोई गोदी मीडिया का सूरमा चिल्लाएगा और ना ही कोई अंधभक्त भूकेगा। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। मतलब खेल इंटरेस्ट का है, मूल्य का एंगल मिला नहीं तो क्या बोला जाए। अच्छा, आज राजाग्राफी की स्टोरी आप लोग अगर इंस्टा पे उनको फॉलो नहीं करते देखिएगा, बहुत गजब आदमी है। उस बंदे ने लगाया था, क्योंकि जब मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कई सारे गमछा लेके पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज वही राजा मजा ले रहा। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।